डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। और आज की इस कक्षा में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 12। और लेसन का नाम है द नोबल नेचर। ये एक प्यारी सी खूबसूरत छोटी सी पोएम है और इस पोएम को लिखा है बेन जॉनसन साहब ने। और बेन जॉनसन साहब ने इस कविता के माध्यम से ह्यूमैनिटी को, मानवता को एक मैसेज दिया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, खूब हट्टा कट्टा भी रहे, लेकिन वो अपने उस जीवन के अंदर यदि कोई मीनिंगफुल कार्य नहीं करता है तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। और यदि कोई व्यक्ति चाहे छोटा ही उसका जीवन काल रहे, लेकिन उस छोटे से जीवन काल में यदि वो कोई मीनिंगफुल काम करके जाता है, कोई नोबल डीड्स करके जाता है, कोई हेरोइक एक्ट्स करके जाता है, तो उसका जीवन ज़्यादा अच्छा है बजाय उस लंबे जीवन के जो मीनिंगलेस है। और इसी बात को दिखाने के लिए कवि ने प्रकृति से दो सिंबल्स यहाँ लिए हैं, एक बलूत का पेड़ यानी एक ओक का ट्री और एक लिली का पौधा। यानी ओक का पेड़ एक विशाल पेड़ होता है जो आकार में आनुपातिक रूप से बहुत बड़ा होता है, 300 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर खड़ा रहता है और अंत में सूख करके एक लट्ठे की तरह पत्ती विहीन होकर के, मुरझा करके, गंजा होकर के गिर पड़ता है और किसी भी काम में नहीं आता। और जबकि लिली का एक पौधा जो मई के महीने में एक दिन के लिए खिलता है और उसी रात वो मुरझा जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन एक दिन के अंदर ही वो अपनी खूबसूरती से लोगों का मन प्रसन्नता से भर देता है। तो कभी इन दोनों सिंबल से ये कहना चाहता है कि वो लिली का जो पौधा एक दिन ज़िंदा रहता है, लेकिन उससे कम से कम एक दिन लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उस 300 साल तक ज़िंदा रहने वाले बलूत के वृक्ष की बजाय। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कविता को। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अब तक के यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आएँ, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। वहाँ आपको मेरे अब तक के सारे अपलोडेड वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी। यानी एक पेड़ की तरह आकार में बढ़ना, ये बढ़ने से यानी एक पेड़ की तरह विशाल आकार ग्रहण करने से ही कोई आदमी जो है ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सियर। या फिर एक बलूत के पेड़ की तरह जो कि 300 साल तक जिंदा रहता है और अंत में एक लॉग के रूप में नीचे गिर पड़ता है, सूख करके, पत्ती विहीन होकर के और मुरझा करके। ड्राई यानी सूख करके, बार्ड यानी पत्ती विहीन, लीफलेस, सियर विदाउट यानी मुरझाना, और लॉग का मतलब एक लकड़ी का लट्ठा सूखा हुआ। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए आप, ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे यानी लिली का पौधा एक दिन के लिए, इन फेरर फार इन मई के महीने में जो खिलता है लिली का पौधा यानी कुमुदनी का पौधा, तो एक दिन के लिए ही ये कुमुदनी के पौधे में फूल आते हैं मई के महीने में, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फेयर है, ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि कभी ये कहता है, हालांकि ये जो लिली का पौधा है, ये लिली का जो प्लांट है, आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ये उसी रात गिर पड़ता है और मर जाता है, फाल हो जाता है और डाई हो जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फिर भी ये पौधा, ये जो लिली का पौधा है, ये इसके जो फूल हैं वो हमको प्रकाश से भर देते हैं। कहने का मतलब हमारे हृदय में प्रसन्नता भर देते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस भी जस्ट ब्यूटी सी। हालांकि ये इसका जो प्रोपोर्शन है यानी अनुपातिक रूप से ये बहुत छोटा है,
उस बलूत के पेड़ की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हम इसमें ब्यूटी देखते हैं, यानी इसमें सुंदरता देखते हैं और सुंदरता से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, ठीक कवि ये कहना चाहता है कि इसी तरह जीवन भी आनुपातिक रूप से यदि छोटा हो तो भी वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस कविता के माध्यम से हमने दो सिंबल्स जो लिए गए थे उनके बारे में, एक ओक का पेड़ और एक लिली का प्लांट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो मीनिंग्स आई है। तो थोड़ा सा हम इसकी हार्ड जो मीनिंग्स हैं उनके बारे में भी देख लें। जैसे बल्क, बल्क का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी, यानी आकार में बड़ा, बल्क लार्ज इन क्वांटिटी। बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है लीफलेस, यानी बिना पत्तियों के, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। सियर, सियर का मतलब विदर्ड, विदर्ड मतलब मुरझाया हुआ। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, अनुपात। मेजर, मेजर मतलब स्पान या पीरियड, यानी जीवन या समय की अवधि। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपकी इस आगामी परीक्षा में संभावित रूप से आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इस कविता पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो संभावित रूप से आपकी आगामी बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 1, जैसे देखिए आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। यानी बेन जॉनसन साहब जो है नेचर से कौन कौन से सिंबल्स ड्रा करते हैं, कौन कौन से प्रतीक लेते हैं। तो कौन कौन से प्रतीक लेते हैं वो अभी हमने कविता में देखा था। तो बेन जॉनसन ड्रा द सिंबल्स ऑफ, यानी बेन जॉनसन ने कुछ सिंबल्स लिए हैं। एक तो एन ओक ट्री, यानी एक तो बलूत का पेड़, और दूसरा एंड ए लिली फ्लावर, और एक लिली का फूल या लिली का पौधा फ्रॉम नेचर, प्रकृति से। यानी बेन जॉनसन साहब ने प्रकृति से दो सिंबल्स लिए हैं, एक तो ओक का पेड़ और एक लिली का पौधा या लिली का फूल। तो यहाँ पर ये दो तरह के सिंबल्स बेन जॉनसन साहब ने लिए हैं। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक। यानी ओक के पेड़ की आपको क्वालिटी बतानी है, यानी किस तरह का होता है ओक का पेड़। तो ये रहा इसका आंसर, इट इज़ ए वेरी लार्ज ट्री। पहली चीज़ तो ये कि ये जो ओक का पेड़ होता है एक बहुत विशाल पेड़ होता है, और इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, और ये 300 साल तक जिंदा रहता है। बट इन द एंड, और अंत में, इट फॉल्स लाइक ए लॉग, अंत में एक लट्ठे की तरह नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, ड्राई, लीफलेस एंड सेपलेस होकर के, सूख करके, मुरझा करके और पत्ती विहीन होकर के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। यानी एक दिन का लिली का पौधा हमको किस तरीके से जो है प्रभावित करता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये रहा इसका आंसर, इट इम्प्रेसेस अस बाई इट्स ब्यूटी एंड लाइट। ये छोटा सा एक दिन का जो लिली का पौधा होता है वो हमको अपनी ब्यूटी और अपनी लाइट से जो है इम्प्रेस करता है, अपनी सुंदरता से हमको प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार मानव का जो जीवन है वो किस तरह से परफेक्ट हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये रहा इसका आंसर, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट। यानी ह्यूमन लाइफ जो है परफेक्ट हो सकती है बाय डूइंग मीनिंगफुल एंड नोबल डीड्स, यानी नोबल डीड्स करके और मीनिंगफुल काम करके। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ए लिली सिम्बोलाइज। यानी जो लिली का पौधा है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, किस चीज़ को बताता है हमको।
तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, इट सिम्बोलाइजेज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। यानी ये जो लिली का पौधा है वो मीनिंगफुल लाइफ, छोटी और मीनिंगफुल लाइफ को सिम्बोलाइज करता है। यानी चाहे छोटी हो लेकिन जीवन जो है अर्थपूर्ण हो, इस बात को प्रतीकात्मक रूप से हमको बताता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। यानी जॉनसन साहब जो है लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर ये रहा, बिकॉज इट स्प्रेड्स जॉय दैट इज़ सिंबल ऑफ लाइट। क्योंकि ये आनंद फैलाता है। कहने का मतलब आनंद का सोर्स होता है लिली का पौधा, हमारे अंदर आनंद और खुशी का अनुभव कराता है, और ये अपने आप में रोशनी का प्रतीक है। कहने का मतलब प्रसन्नता का द्योतक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर के आया था, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी है, आपके संभावित रूप से परीक्षा में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक के साथ हम दोबारा से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।